हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी के बेसिक टू एडवांस कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक्सचेंज के अंदर कितने किस्म के फीचर्स होते हैं और उसको हम लोगों ने यूज़ किस तरह करना है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम लोगों ने डॉलर्स को किस तरह बाय और सेल करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि कौन सा फ़ीचर क्या काम करता है, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग उन फीचर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसकी आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को पता लग सके। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम लोग अपने लेक्चर की सीरीज़ के अंदर ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों ने अकाउंट किस तरह बनाना है और डॉलर्स वगैरह किस तरह बाय करने हैं। तो ये जो सा मेरे पास एक अकाउंट है जो आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर आज जो सा हम लोग इसके फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कौन सा फ़ीचर क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो ऊपर जो सा है यहाँ पर मेरा जहाँ पर कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पर जितने भी एसिड्स जो से होंगे आपके पास वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको यूएसडीटी के अंदर शो करवाना चाहते हैं, या आपको यूएसडीटी के अंदर शो कर देगा। यूएसडीसी के अंदर करवाना चाहते हैं, यूएसडीसी के अंदर कर देगा। बीटीसी के अंदर करवाना चाहते हैं, ये इस तरह बीटीसी के अंदर आप लोगों को शो होने लग जाएंगे। इसी तरह ही हमारे पास इथेरियम भी है। ठीक है, तो मैं इसको भी किसके ऊपर रखता हूँ, यूएसडीटी के अंदर रखता हूँ कि मेरे वॉलेट या मेरी एक्सचेंज के ऊपर जितने भी पैसे या मेरे एक्सचेंज में जितने भी पैसे पड़े हैं वो मुझे यूएसडीटी के अंदर शो हों, तो ये मुझे यूएसडीटी के अंदर शो करवा के देगा। नेक्स्ट जो सा फीचर है वो है हमारे पास डिपॉजिट। अब डिपॉजिट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो से हैं मैं कुछ पैसे जो से हैं वो इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो कितने तरीके से करवा सकता हूँ। फर्स्ट वन यहाँ पर आ रहा है डिपॉजिट क्रिप्टो। ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरी एक्सचेंज से बाय करके हम लोग इस एक्सचेंज के अंदर पैसे जो उनसे हैं वो किस तरह डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पी टू पी ट्रेडिंग। अब लास्ट जो सी हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि पी टू पी ट्रेडिंग हम लोग बाइनांस से कर रहे थे। पी टू पी ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पाकिस्तान करेंसी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर पी टू पी ट्रेडिंग नहीं करते। और थर्ड वन जो सी चीज़ है वो है बाय क्रिप्टो। या आप जो है अपने कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए यहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास मोर लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आपके पास सब ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, डिपॉजिट आप लोगों ने करनी है। कौन सी चीज़ डिपॉजिट करनी है, मतलब यूएसडीटी डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये वो वाला फीचर है जो अभी हम लोग पीछे देख कर आए थे। बाय क्रिप्टो, फिर उसके बाद पी टू पी कन्वर्ट, ये जो सा फीचर है ये सबसे अच्छा है कि हम लोग जो सा किसी भी एसेट को बाय करना चाहते हैं वो स्पोर्ट के ज़रिए करते हैं। आप लोग यहाँ पर आके डायरेक्ट अपने यूएसडीटी को किसी दूसरे कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, इसको एमएक्स कॉइन के अंदर क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो ये इजीली जो है यहाँ से हमारे पास कन्वर्ट किए जा सकते हैं विदाउट एनी फी। ठीक है, थर्ड वन जो सी चीज़ है वो है हमारे पास ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र क्या चीज़ है कि मेरे जो से एसेट्स हैं वो फ्यूचर सेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं स्पोर्ट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फ्यूचर को ऊपर रखूँगा और स्पोर्ट को नीचे रखूँगा, तो मेरे जितने भी एसेट्स हैं वो फ्यूचर से किसके अंदर चल जाएंगे, स्पोर्ट के अंदर। या मेरे पास स्पोर्ट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, उनको मैं फ्यूचर सेक्शन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्पोर्ट को ऊपर रखूँगा, फ्यूचर्स को नीचे, और जितनी क्वांटिटी लेके जाना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिख के ओके करूँगा, तो मेरे जितने भी स्पोर्ट के अंदर पैसे पड़े होंगे वो किसके अंदर चले जाएंगे, फ्यूचर सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। अब नीचे जो सी मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि क्या चीज़ मैं लेके जाना चाहता हूँ, यूएसडीटी लेके जाना चाहता हूँ, कोई कॉइन लेके जाना चाहता हूँ, क्या चीज़ लेके जाना चाहता हूँ, उस चीज़ को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने स्पोर्ट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली जो सी चीज़ है वो है हमारे पास सेविंग्स। अब सेविंग्स आप ये चीज़ समझ लें कि इंटरेस्ट है सीधा सीधा, जो कि हम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है कि हम लोग जो है अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको लॉक कर देते हैं। ठीक है, विद सर्टेन टाइम के लिए, मतलब 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम लोग लॉक कर देते हैं। जब हम लोग उस चीज़ को लॉक कर देते हैं हम लोग उस चीज़ को छेड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट ये जो सी एक्सचेंज है या जिसका कॉइन होता है वो हमें उसके ऊपर क्या चीज़ देता है, इंटरेस्ट देता है, जो कि हमारे इस्लाम के अंदर क्या हराम है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब नीचे इवेंट्स के बारे में है, ये हमारे इसके साथ इतना कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह है। ये लॉन्च पैड बहुत अच्छी चीज़ है, ये लॉन्च पूल और एयर ड्रॉप प्लस। लॉन्च पूल के अंदर क्या चीज़ होती है कि कोई न्यू कॉइन्स आपके पास आने लगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके या हम लोगों को क्या है, रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरह ही आपके पास क्या है, एयर ड्रॉप प्लस भी है।
कि कोई आपके पास न्यू कॉइन आ रहा है, उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई उनके क्राइटेरियाज होंगे उनको फुलफ़िल करेंगे तो उसके अगेंस्ट ही हम लोगों को अपने कॉइन्स जो से हैं वो रिवार्ड के तौर पर हम लोगों को मिल जाएंगे। अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। अगले सेक्शन के अंदर सिर्फ एक चीज़ देखने वाली है जो कि क्या है, कॉपी ट्रेड। अब कॉपी ट्रेड के अंदर क्या चीज़ होती है कि लेट्स सपोज कि अगर आप लोगों को कोई काम नहीं आता, ठीक है, आपका कोई जानने वाला है या कोई अच्छा ट्रेडर है, कोई अच्छे रेफरेंस से आपका है जो अच्छी ट्रेडिंग करता है, आप उसको कॉपी करके क्या क्या कर सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं। मतलब काम वो करेगा, ठीक है, पैसे आपके लगे होंगे, काम वो करेगा और रिवार्ड जो सा वो आप लोगों को भी मिलता रहेगा। अब जो ट्रेड वो अपनी ओपन करेगा वही सेम ट्रेड आपकी भी ओपन होगी, ठीक है, जितना लॉस उसको हो रहा होगा उतना ही लॉस आपके वॉलेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट उसने अपनी एक सर्टेन परसेंटेज रखी होगी कि जितना भी ओवरऑल आप लोगों को प्रॉफिट होगा उसका 10 या 20% जो भी उसने डिसाइड किया होगा वो उसके पास चला जाया करेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पर मेरा कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो है आपके पास फेवरेट। अब फेवरेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ शो होती है कि जो से कॉइन को आप पसंद करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं या जिस कॉइन के अंदर ज़्यादा आप ट्रेड करते हैं उन कॉइन को आप क्या कर लेते हैं, ऐड टू फेवरेट, और वो कॉइन यहाँ पर आप लोगों को क्या होने लग जाते हैं, शो होने लग जाते हैं। अब जिस तरह मेरी लिस्ट के अंदर ये कॉइन्स जो से हैं वो फेवरेट हैं। अगर मैं किसी और सर्टेन कॉइन को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह BTC है, तो BTC को यहाँ पर मैं आगे स्टार बना हुआ है, इस स्टार को मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे फेवरेट सेक्शन के अंदर क्या हो चुका होगा, ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे फेवरेट सेक्शन के अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया है। इसी तरह ही नेक्स्ट जो सा ऑप्शन है वो है आपके पास हॉट का, कि कौन से कॉइन ज़्यादा हॉट में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आपके पास, गेनर्स का है। गेनर्स के अंदर हमारे पास वो कॉइन आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेन कर रहे होते हैं सर्टेन टाइम के ऊपर। मतलब अब जिस तरह यहाँ पर जो सा है MDOGS जो सा हमारे पास ये सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है, 43% तक गेन कर चुका हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो सा है वो है हमारे पास लूजर्स का। यहाँ पर हमारे पास जो कॉइन सबसे ज़्यादा डूब रहे होते हैं, ये जिनके अंदर सबसे ज़्यादा डंप आया होता है वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो सा है वो है हमारे पास न्यू का। अब ये सेक्शन क्या आपको इंडिकेट करता है कि इस मार्केट के अंदर या इस एक्सचेंज के ऊपर जो न्यू कॉइन लॉन्च होने वाले हैं वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे होते हैं। जिस तरह अब ये जो सा हमारे पास न्यू कॉइन है एलॉन 4A FD, ठीक है, ये हमारे पास 14 घंटे बाद इस एक्सचेंज के ऊपर क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं कि ये कॉइन जोन्स हैं इतने इतने घंटे बाद इस एक्सचेंज के ऊपर क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। लास्ट जो सा ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा, 24 आवर वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ पॉइंट आउट होती है कि किसी सर्टेन कॉइन के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कितना वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पर जिस तरह BTC है, BTC के अंदर पिछले 24 घंटे में हमारे पास $2.944 बिलियन का जोन सा वो वॉल्यूम आया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास XRP है, इथेरियम है। तो ये चीज़ जो सी है ये आपको यहाँ पर ये चीज़ बताती है। अब हम लोग अब नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है मार्केट्स। अब मार्केट्स के अंदर जिस तरह हम लोग पीछे देख कर आए थे फेवरेट के अंदर, ये मेरे पास सारे वो कॉइन शो हो रहे होंगे जो जिनको मैंने क्या किया होगा, फेवरेट किया होगा। पहले तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉट में जहाँ पर मेरा कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है, इसी तरह फ्यूचर के भी हैं जो जिन कॉइन को मैं फ्यूचर के अंदर ट्रेड करता हूँ और वो मेरे फेवरेट हैं, वो कॉइन्स मेरे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है कौन सा, स्पोर्ट का। स्पोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स बता रहा होगा कि USDT के पेयर के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं वो यहाँ पर सारे आप लोगों को क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। अब USDT और USDC के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ जो सी है आप लोग खरीदना चाहते हैं USDT के अगेंस्ट या USDC के अगेंस्ट, ये चीज़ जब मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के बारे में सिखाया था उसके अंदर हर चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास USDC के पेयर्स बताए जाते हैं, इथेरियम के हैं, BTC के हैं, TUSD के हैं और यूरो के हैं। ये सारी चीज़ें जो सी हैं यहाँ पर बताई जाती है। सेम एज इट इज़ जो सा है अगला सेक्शन हमारे पास फ्यूचर्स का है कि कौन से आपके पास पेयर्स हैं जो कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उनको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अब सेक्शंस बने हुए हैं कि यहाँ पर आपके पास सारे कॉइन्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर न्यू जो से कॉइन आपके पास लिस्ट हो रहे हैं उनके बारे में है। 0% फीस, मतलब इन कॉइन्स के अंदर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को फीस नहीं पड़ेगी। मीम कॉइन का आ जाएगा। फिर उसके बाद सोलाना इकोसिस्टम के जो से कॉइन है जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं वो कॉइन्स यहाँ पर आप लोगों को सारे शो हो जाएंगे। AI कॉइन्स जो से हैं, ये इस तरह सारे सेक्शंस जो से हैं वो आपके पास यहाँ पर बने हुए हैं। उम्मीद है ये मार्केट्स का सेक्शन भी जो सा है आप लोगों को यहाँ तक समझ लग चुका होगा।
अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, नीचे जहाँ पर हमारे पास ट्रेड लिखा हुआ है, ये जो सा सेक्शन है ये हमारे पास सर्टेनली यूज होता है किस पर्पस के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है और सेकंड वन हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप अगर आप लोग कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो इस सेक्शन के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे, उस सर्टेन चीज़ को बाय करेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने BTC को बाय करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उस BTC का उस सर्टेन कॉइन का क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कितनी क्वांटिटी जो सी है वो उसकी बाय करना चाहता हूँ, या लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ कि मैं $200 का बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं $200 लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास इतनी क्वांटिटी इस सर्टेन प्राइस के ऊपर रहते हुए BTC की इतनी क्वांटिटी मेरे वॉलेट के अंदर आएगी, ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ पर आपको कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और OCO। अभी जो सा मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताता हूँ, ये दो चीज़ें आगे जाके बताऊंगा। लिमिट और मार्केट के बारे में अभी हम लोग सीख लेते हैं। लिमिट का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि जब BTC की प्राइस 90,000 के ऊपर आए तो मेरे जोन से हैं $183 के जोन से हैं, आप जोन से है ये BTC बाय कर लो। अब यहाँ पर अब मैं लिमिट लगा देता हूँ तो मेरा जोन सा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर लग जाएगा। और अगर मैं सोया भी हूँ या कहीं पे गया भी हूँ, जब BTC की प्राइस 90,000 को टच करेगी तो मेरे डॉलर्स के वो BTC खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बाय हो जाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि सर्टेन प्राइस ये जो अभी चल रही है 98,712 चल रही है, इसी के ऊपर रहते हुए मेरे BTC बाय हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट सेक्शन से हटा के इसको किधर ले आऊंगा, मार्केट सेक्शन पे। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मैं $150 के जोन सा वो डॉलर्स बाय करना चाहता हूँ, जितने के भी आप लोग करना चाहते हैं वो करके हम लोग बाय BTC करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी ऑन द स्पॉट जो प्राइस चल रही होगी वहां पर रहते हुए हमारे BTC क्या हो जाएंगे, बाय हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल है, सेल भी सेम एज इट इज उसी तरह है। अगर मैं इसको लिमिट पे रहते हुए करता हूँ, सेल करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो मैंने 90,000 पे बाय किए थे वो मेरे जोन से हैं 1,05,000 के ऊपर जाके क्या हो जाए, सेल हो जाए उतनी क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूंगा और जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी कि इतनी क्वांटिटी मेरी इस प्राइस के ऊपर रहते हुए सेल हो जाए, वो मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। और जब BTC की प्राइस इस सर्टेन प्राइस को जो मैंने लिखी है यहाँ पर उसको टच करेगी तो मेरे BTC जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही मार्केट है। मार्केट का क्या मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो 90,000 पे BTC बाय किए थे वो अभी जो उसी प्राइस आ रही है इसी प्राइस के ऊपर सेल हो जाए, तो मैंने अपने ऑप्शन को लिमिट से किसके ऊपर ले आना, मार्केट के ऊपर ले आना। और जितनी क्वांटिटी मैं सेल करना चाहता हूँ उतनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ऑन द स्पॉट वहां पर क्या हो जाएगी, सेल हो जाएंगे BTC, ठीक है। उम्मीद है ये स्पोर्ट सेक्शन जो सा यहाँ तक आप लोगों को समझ लग चुका होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्यूचर। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कि लेवरेज क्या चीज़ है, या आपके पास क्रॉस मोड क्या चीज़ है, आइसोलेटेड मोड क्या चीज़ है, लेवरेज कितनी रखनी होती है, क्या चीज़ होती है लेवरेज से, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फंडिंग रेट क्या होता है, फंडिंग फीसिस क्या होती हैं, किस तरह कटती हैं। अब यहाँ पर अब आप लोगों को समझाने के लिए इस वॉलेट के अंदर मेरे पास राउंड अबाउट कोई $3 ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी सेम जिस तरह हम लोग स्पोर्ट के अंदर अपनी ट्रेड्स या अपने कॉइन्स को बाय करते हैं, सेम एज इट इज़ इधर भी आके सेम उसी तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने BTC को क्या करना है, लॉन्ग या शॉर्ट करना है। स्पोर्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ कर रहे होते हैं, बाय और सेल कर रहे होते हैं, और फ्यूचर सेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक आपके पास है क्लोज और सेकंड वन है आपके पास ओपन। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, जितनी क्वांटिटी का आप लोग अपना लॉन्ग ओपन करना चाहते हैं BTC के अंदर वो क्वांटिटी आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है कि राउंड अबाउट मैं जो सा हूँ 200 की लेवरेज के ऊपर रहते हुए $100 से मैं अपनी जो सा हूँ ट्रेड को लॉन्ग करूँगा या शॉर्ट करूँगा। ये आने वाली वीडियो के अंदर इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये जो सी लेवरेज है ये आप लोगों ने किस तरह सेट करनी होती है, आपका मार्जिन जो सा है वो क्या चीज़ होती है, लिक्विडेशन प्राइस क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो सा आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा। लास्ट जो सी चीज़ है वो है हमारे पास वॉलेट। वॉलेट के अंदर आपके पास क्या चीज़ शो होती है कि ओवरऑल आपके पास स्पोर्ट और फ्यूचर के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये स्पोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जितने भी आप लोगों ने कॉइन की बाइंग और सेलिंग की होगी या बाइंग की होगी वो सारे कॉइन्स जो से हैं वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो सा ऑप्शन है वो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के अंदर आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये सारे जो से पैसे हैं वो आप लोगों के यहाँ पर शो हो जाएंगे। फ्यूचर्स के अंदर जितने पड़े होंगे, जितनी ट्रेड्स आपने ली होंगी,
ठीक है, अनरियलाइज PNL, वॉलेट का बैलेंस कितना आपका, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर फ्यूचर सेक्शन के अंदर, स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर आप लोगों को शो हो रहा होगा। और ओवरव्यू के अंदर स्पोर्ट और फ्यूचर के मिला के दोनों के जितने भी पैसे आप लोगों के पड़े होंगे वो इस सेक्शन के अंदर आप लोगों के क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें कि अपने वॉलेट के अंदर हम लोग पैसे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो डिपॉजिट के अंदर जाके वो तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह डिपॉजिट करवा सकते हैं और किस तरह विड्रॉ करवा सकते हैं। और सेम एज इट इज ट्रांसफ़र का भी है कि ट्रांसफ़र मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि अगर हम लोग स्पोर्ट से फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे और फ्यूचर से स्पोर्ट के अंदर करना चाहते हैं तो किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। उम्मीद है ये यहाँ तक जितना भी आप लोगों को समझाया यहाँ तक समझ लग चुका होगा। अगर कोई भी आपका रेलिवेंट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग ज़रूर जवाब दे दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप लोगों को पता लग सके। थैंक यू सो मच।